आज हम लोग 10 टिप्स के बारे में जानेंगे। जब आप पर कोई वाइल्ड एनिमल्स का अटैक होता है, तो उससे कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। डेथ स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करें तो आप हैरान में पड़ जाएंगे। शार्क हर साल कम से कम 6 आदमी को मार देता है। भेड़िया हर साल कम से कम 11 आदमी को मार देता है। शेर हर साल 24 लोगों को मार देता है। अब बात करें एलिफेंट की तो कूल हर साल 500 मनुष्य को मार देता है। हिप्पोपोटामस रेस में इक्वल जिम्मेदार है। यह भी करीब हर साल 500 मनुष्य को मार देता है। क्रोकोडाइल की बात करें तो शार्क हाथी से भी ज्यादा खतरनाक है। इससे मौत की होने वाली संख्या करीब 1000 तक है। बट चैंपियन यहाँ पर स्नेक यानी कि सांप निकल कर आता है, जिससे हर साल 100,000 यानी 1 लाख लोगों की जान चली जाती है। तो अब हम आपको इन वाइल्ड एनिमल के अटैक से बचने के 10 बेस्ट तरीके बताएंगे, जिससे आपका लाइफ बच सकता है। सो वॉच दिस वीडियो, मेक नोट्स एंड रिमेंबर टू गेट थम्स अप एंड सब्सक्राइब। नंबर 10, सार्क। यहाँ पर गुड न्यूज़ यह है कि आउट ऑफ 150 सार्क की 150 प्रजातियों में से केवल 20 ही मनुष्यों पर हमला करती हैं। उनमें से ज्यादातर सिर्फ आपको भोजन के रूप में नहीं समझती हैं। नाउ डाउन टू द बैड न्यूज़, अगर सार्क आप में इंटरेस्टेड है तो आपको उससे पीछा पाना मुश्किल हो सकता है। अगर सार्क से बचना चाहते हैं तो आप पानी के अटैक में अपना ब्लड और यूरिन को नहीं छोड़े। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह आपके लिए खतरा का घंटी है, क्योंकि सार्क आपकी ब्लड या यूरिन कई माइल से भी सूंघ सकता है। अगर आप सार्क के अगल बगल मिलते हैं तो इस प्रेडेटर यानी शिकारी पर अपनी पीठ ना फेरे और भागने और घबराने की कोशिश मत करें। आप सार्क के आंखों पर हमला कर सकते हैं, जो कि इसकी बॉडी पार्ट में यह सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है। नंबर 9, कंगारू। कंगारू भी किसी व्यक्ति के लिए खतरा पैदा कर सकता है। यह तभी होगा जब आप इसकी क्षेत्र में प्रवेश करेंगे और खतरा महसूस तो हो सके आप इसके एरिया में जल्दी ना जाए। अगर आप कंगारू के सामने आ गए तो आप वहां पर खांसने का ट्राई करें। इससे आपकी जान बच सकती है, क्योंकि कंगारू खांसी को एक बीमारी समझती है और सबसे अधिक संभावना है कि वह आप पर हमला न करें। हो सके तो आप वहां से स्लोली जाने का ट्राई करें। इस तरह से आप कंगारू को काफी छोटे दिखेंगे और कम खतरनाक। दौड़कर जल्दी से भागने का ट्राई ना करें। अगर आप दौड़ते हैं तो इससे कंगारू खतरा मान लेता है, और वैसे भी कंगारू बहुत अच्छा उछल सकता है और आपको झट से पकड़ सकता है। नंबर 8, लायन। आंखों से संपर्क को मेंटेन करें। अपनी पीठ मत घुमाओ और अपने आंखों का संपर्क को पूरी तरह से बनाए रखें और जल्दी से भागने का ट्राई ना करें। हो सके तो अपने जैकेट को ऊपर उठाकर अधिक विशाल और डरावना होने का कोशिश करें और जोर जोर से आवाज निकालें, पूरी कॉन्फिडेंट के साथ। आप माने या ना माने, इस तरह करने से आप लायन के अटैक से बच सकते हैं, क्योंकि यह ट्रिक काम करता है। नंबर 7, एलिफेंट। हाथी बहुत चालाक और क्वाइट फ्रेंडली जानवर होते हैं, बट फिर भी हाथी लोगों पर अटैक कर जाते हैं। अगर हाथी का सूंड घुमा हुआ है और दोनों कान खड़े हैं तो समझ लीजिए कि वह आपको कुचलना जा रहा है। अगर आपका सामना किसी हाथी से हो जाता है तो ज्यादा घबराए नहीं, आप शांत रहें और उसकी बॉडी लैंग्वेज को रीड करें। कोशिश करें कोई बैरियर बनाने का हाथी और अपने बीच में, जैसे कि कोई बड़ा सा स्टोन और पेड़। ऐसा करने से आप बच सकते हैं।
नंबर 6 हिप्पोपोटामस। यह इमेज आपको काफी क्यूट दिख रहा होगा बट ऐसा नहीं है। अधिक वेट होने के बावजूद भी हिप्पोपोटामस 18.5 माइल की गति से दौड़ सकता है। अगर वेदर हॉट हो तो झाड़ियों के बीच छुपने का ट्राई ना करें। अगर आप रैली में इसकी अटैक से बचना चाहते हैं तो आप हो सके तो पेड़ पर चढ़ जाए या कोई पत्थर या फिर छोटे मोटे पहाड़ पर चढ़ जाए। ऐसा करने से आप इसकी अटैक से बच सकते हैं। नंबर 5 बूल। बूल केवल आपकी बॉडी मूवमेंट को फॉलो करता है। वह कोई लाल या अदर कलर को नहीं फॉलो करता है, जिसके कारण वह दौड़ते हुए सीधा आपकी ओर चले आते हैं। हो सके तो आप अपनी टोपी और अन्य कपड़े का यूज करें उसका ध्यान भटकाने के लिए। अगर बूल आपके काफी क्लोज आने लगे तो जो भी चीज है उसे जितना दूर हो सके उतना दूर फेंक दीजिए। ऐसा करने से आप इसकी अटैक से बच सकते हैं। नंबर 4 एलिगेटर। अगर एलिगेटर की बात करें तो इसका जबड़ा दुनिया में सबसे मजबूत होता है। अगर आपको कभी एलिगेटर और क्रोकोडाइल अपनी जबड़े से पकड़ ले तो आप उसकी आंखों में वार करें, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी ज्यादा सेंसिटिव एरिया होता है। अगर प्रेडेटर जमीन में रेंगते हुए कभी आपके सामने आने लगे तो ट्राई करें जोर से आवाज निकालने का और जिगजैग करके भागे। अगर आप स्विमिंग के दौरान कई क्रोकोडाइल को देखते हैं तो कभी भी स्प्लैश ना करें, क्योंकि इससे उसका ध्यान आपकी ओर चला जाता है। नंबर 3 स्नेक। ज्यादातर सांप तो ना खतरनाक होते हैं और ना ही जहरीले होते हैं, बट 80% पीपल को सांप इसलिए काट लेते हैं क्योंकि वह उसे भगाना चाहते हैं या फिर पकड़ना चाहते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सांप आपको फॉलो कर रहा है तो तुरंत अपनी पैर को रोक दें। वाइब्रेशन के कारण सांप अपना डायरेक्शन बदल देता है। अगर आपको सांप ने कभी काट लिया तो आप उसे अपनी मुंह से उसका जहर को चूसने की कोशिश न करें। ऐसा आपने मूवीज में देखा होगा, बट यह बिल्कुल गलत टेक्निक है। कोशिश करें कि काटे गए जहर को रनिंग वाटर, साबुन का यूज करें और कॉल इमरजेंसी और तुरंत डॉक्टर से मिले। नंबर 2 भालू। भालू काफी कम लोगों पर हमला करता है। यदि आप किसी गलत जगह या गलत टाइम पर भालू के आस पास चले गए तो यह कुछ उपाय जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। भागे दौड़े नहीं। अगर आप भागेंगे तो आप भालू को एक शिकारी के रूप में लगेंगे, जिससे भालू को आपसे खतरा महसूस होगा। क्योंकि भालू 30 माइल्स पर आवर से दौड़ सकता है। ट्राई करें कि जमीन पर लेट जाए और थोड़ा मरने या सांस रोकने का नाटक करें या कोई आसपास के पेड़ पर चढ़ जाए। अगर आप जमीन पर सो जाते हैं और थोड़ी देर सांस रोक लेते हैं तो हो सके वह आपके आसपास आए और आपको सूंघ के चला जाए, क्योंकि उसे आपसे कोई खतरा महसूस नहीं होगा। नंबर 1 मधुमक्खी। मधुमक्खी अपने हाइव यानी छत्ता को हमेशा प्रोटेक्ट करती है। अगर आप उसके आसपास जाते हैं तो वह आप पर टूट पड़ेगा। कोशिश करें कि उसके हाइव के आसपास न जाए। हाँ, अगर कभी भी आपका सामना मधुमक्खियों से हो जाता है तो ज्यादा घबराएं नहीं या फिर एक जगह शांत खड़े रहे, क्योंकि मधुमक्खियां देख नहीं सकती। हो सके तो अपने आसपास कोई अंधेरा जगह की तलाश करें और कहीं दौड़कर भागने का कोशिश ना करें। ऐसा करने से मधुमक्खियां आप पर हमला कर सकती हैं, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो मधुमक्खियों के अटैक से बच सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।